नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहब का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि mpigr.gov.in के पोर्टल पे अगर आप किसी प्रकार के टॉपअप क्रिएट करते हैं, टॉपअप से मतलब है mpigr जो पोर्टल है, इसमें जिनके पास लाइसेंस होता है उनके लिए 3 वॉलेट का ऑप्शंस होता है। एक ई स्टैम्प के लिए, एक रजिस्ट्रेशन फीस के लिए, एक म्यूटेशन फीस के लिए। तीनों ऑप्शंस में आपको फीस डिपॉजिट करके आपको वर्क करना होता है। फीस डिपॉजिट से मतलब है कि जितने रुपए का आप टॉपअप क्रिएट करेंगे ना, उतने रुपए का आप यूज़ आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप अपना जो भी आगामी वर्क होगा उसका फीस पेमेंट करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, कई बार फीस पेमेंट करने के बाद, यानी ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद, चाहे आप 100 रुपये का हो या 1 रुपये का हो या 1 लाख का हो, आप जब भी पेमेंट क्रिएट करते हैं तो पेमेंट तो आपके इंटरनेट बैंकिंग से डेबिट हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी अन्य मोड होता है, तो पेमेंट मोड से पेमेंट डेबिट हो जाने के बाद आपके mpigr वॉलेट में एरर हो जाता है या किसी भी कारण से फीस नहीं जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आज की इस वीडियो में उसी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आप पेमेंट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको एक URN नंबर जनरेट होता है। URN नंबर, इस नंबर को आप नोट कीजिएगा जब भी आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट अगर आप किए तो आपके मोबाइल के मैसेज में भी आपको URN नंबर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, SBI या UBI, जो भी इनके पेमेंट गेटवे हैं उसकी, तो आपको आपके इंटरनेट बैंकिंग में भी URN नंबर मिल जाएगा। अगर इधर नहीं मिलता है तो आप अपने ईमेल आईडी को चेक कीजिएगा, वहाँ पे अभी आपको URN नंबर मिलेगा। उस URN नंबर के माध्यम से आप इसका उपयोग कर पाएंगे। URN नंबर के माध्यम से आपको करना क्या है कि mpigr को लॉगिन करना है। तो mpigr.gov.in ओपन करेंगे, इस तरीके का संपादक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यूज़र आईडी को फिलअप करके लॉगिन हो जाइएगा। उससे पहले आप कीजिएगा क्या, साइबर ट्रेजरी को ओपन कीजिएगा, साइबर treasury.gov.in। इसको जैसे ही ओपन आप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखिएगा, साइबर ट्रेजरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे चालान सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने चालान सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना जो 3 ऑप्शन है, CIN नंबर, URN नंबर और CRN नंबर, इनमें से जो भी आपके पास है, तो URN नंबर मोस्टली होता है सभी के पास। उस नंबर को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा एंड सर्च कीजिएगा आपने जो पेमेंट किया है क्या वो ट्रेजरी से सक्सेस हुआ है कि नहीं, क्योंकि कई बार पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है लेकिन ट्रेजरी में फंसा होता है, तो इसकी वजह से भी पेमेंट आपके उसमें वॉलेट में नहीं आता है। तो आप ट्रेजरी से पहले चेक कीजिएगा क्या पेमेंट सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे URN नंबर फिलअप कीजिएगा। तो जैसे ही आप नंबर फिलअप करेंगे तो आपके सामने देखिएगा यहाँ पे मिल जाएगा आपका URN नंबर, CRN नंबर एंड जो भी मोर नंबर्स होते हैं, मेनी मोर्स, वो सभी का ऑप्शन, जैसे URN, CRN एंड हेड ऑफ अकाउंट, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, बहुत सारे ऑप्शंस, कितने रुपए का था और किस डेट को था। तो यहाँ पे आपको अगर सक्सेस दिखाई दे रहा है तो ये पेमेंट यानी आपका ट्रेजरी से तो सक्सेस हुआ है लेकिन mpigr में नहीं क्रेडिट हुआ है। तो अब आपको mpigr की ऑफिशियल साइट में चलना है, जहाँ पे आपने लॉगिन को किया था, लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड, फिर ये लैंग्वेज, फिर उसके बाद लॉगिन, ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जिस आईडी में आपने पेमेंट क्रेडिट करने के लिए टॉपअप क्रिएट किया था, उसी आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होता है। नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा पेमेंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे से सेकेंड वाला पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे पेमेंट्स ऑफ सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा पेमेंट्स ऑफ सर्विसेज का एंड व्यू रिसिप्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको पेमेंट ऑफ सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन मिलता है चेक पेमेंट स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे URN नंबर आपको फिलअप करना है जो आपने नोट करके रखा था। अगर पेमेंट आपका ट्रेजरी से सक्सेस हुआ है तो आप अपना URN नंबर डाल के यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन करके चेक कीजिएगा। अगर डबल वेरिफिकेशन चेक करने के बाद भी आपको एरर शो हो रहा है तो 3 वर्किंग डेज वेट कीजिएगा। और अगर 3 वर्किंग डेज में भी पेमेंट नहीं आता है तो आगे चल के हम बताते हैं कि आपको उस केस में क्या करना है। तो अभी पहले यहाँ से पेमेंट के लिए URN नंबर फिलअप करके चेक कर लीजिए।
तो जैसे हमने यूआरएन नंबर फिलअप किया, वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा एंड इस तरीके का एक ऑप्शंस मिलेगा। अगर आपका इस तरीके का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है कि पेमेंट वाज प्रोसीड सक्सेसफुली फॉर गिवन यूआरएन नंबर, तो यानी आपका पेमेंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरीके का ऑप्शंस दिखाने के बाद भी आपका पेमेंट आपकी वॉलेट में क्रेडिट नहीं होता है, तो उस केस में आपको करना क्या है, आप एक बार साइन आउट कीजिएगा अपना, जिसमें चाहे वो स्टैम्प में या जो रजिस्ट्रेशन फीस या फिर जो म्यूटेशन का, 3 ऑप्शन है, 3 में से किस में आपने पॉपअप के लिए क्रिएट किया था तो उसमें जाके आप चेक कीजिएगा। अदरवाइज आपका पेमेंट नहीं आता है तो आपको करना क्या है, सर्च करना है BMC MPIGR, तो आपके सामने सबसे ऊपर में ही मिलेगा BMC का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का MPIGR.gov.in/8090/ARSYS/ का एक आपके सामने साइट ओपन होगी, जिसमें आपको BMC से रिलेटेड कंप्लेन करने के लिए ऑप्शंस होता है। तो आपके सामने एक ऑप्शंस देखने को मिलेगा BMC रेमेडी एक्शन रिक्वेस्ट सिस्टम, BMC सॉफ्टवेयर। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड एंड लॉगिन का ऑप्शंस मिलेगा। तो ये यूज़र आईडी आपको फर्स्ट टाइम कहाँ से मिलेगी, तो फर्स्ट टाइम आपको आपके एरिया के जो सब रजिस्ट्रार होता है उनकी आईडी से क्रिएट होता है, या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार यानी जिसको DR बोलते हैं उनकी आईडी से ये आईडी क्रिएट होती है। अब इस पर आपको अपनी जो यूज़र आईडी देंगे तो उनके द्वारा एक यूज़र आईडी बना के दिया जाएगा फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए। आप इस पर लॉगिन होंगे और एक बार आईडी बन जाने के बाद आप हमेशा इस पर लॉगिन कर सकते हैं। इस पर लॉगिन करने के बाद MPIGR की जो भी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, चाहे स्टैम्प निकालते समय स्टैम्प फंस जाता हो उसको रिप्रिंट करने के लिए, आपका चालान या जो भी सर्विसेज हैं एरर से संबंधित, आप इस पोर्टल से कंप्लेन कर सकते हैं। और जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे तो अगले 24 से 48 घंटों में उस पर नेसेसरी एक्शंस लिया जाता है इमीडिएट। तो ये यूज़र आईडी आप अपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस से क्रिएट करवा सकते हैं और आपका पेमेंट जो भी फंसा है उससे संबंधित कंप्लेन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस इस पोर्टल में दिए जाते हैं, वहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।